नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहाड़ों पर 0 डिग्री के रोमांच की करते हैं। हर बार की तरह गुजरता साल देश के पहाड़ी इलाकों को जबरदस्त बर्फबारी की सौगात दिए जा रहा है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों से पहाड़ बर्फ से लद गए हैं और पहाड़ों पर बर्फोत्सव के साथ ही शुरुआत हो गई है एडवेंचर के उत्सव की भी। अब देश के कई पहाड़ी इलाकों में दिसंबर से ही फरवरी तक बर्फबारी के बीच ही विंटर स्पोर्ट्स के एडवेंचर की धूम रहती है। स्कीइंग से लेकर आइस हॉकी, स्नो क्लाइंबिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन रोमांच का स्वाद चखने पहाड़ों का रुख करते हैं। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको इंडिया के फेवरेट विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं वहां पर लेकर जाएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि बर्फबारी के सीजन में आप स्नो गेम्स का मजा लेने के लिए अगले कुछ दिनों में कहां कहां पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, इसका खर्च कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं उत्तराखंड के औली का, जहां बर्फ के पहाड़ों के बीच में स्कीइंग एडवेंचर चल रहा है। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए भी गुड न्यूज से कम नहीं है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया में मशहूर उत्तराखंड के औली में इस साल खूब बर्फ गिरी है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते औली इस समय स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। खून जमा देने वाली इस ठंड में जो भी मस्ती की तस्वीरें देखता है उसको लगता है कि यहाँ जरूर पहुंचे। जी हाँ, ये औली है। उत्तराखंड में स्थित इस औली में आप देखिए कि अलग अलग जगहों से सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से ये लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्कीइंग यहाँ सीखने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल ये लोग पहले से स्कीइंग की ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर स्कीइंग करने की पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकायदे ट्रेनर इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। दरअसल यहाँ का मौसम ऐसा ही है। नए साल में ये लोग जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे वो दिल्ली हो, मेरठ हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंच करके स्कीइंग की ट्रेनिंग लगातार ये लोग लाइन से ले रहे हैं। हर साल सर्दियों में स्कीइंग का आनंद लेने के लिए हजारों सैलानी औली पहुंचते हैं। इस बार भी औली में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। स्कीइंग के एक्सपर्ट से लेकर नौसिखिए तक सभी विंटर के इस मजेदार स्पोर्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। स्कीइंग यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, किस तरीके से? पहले आपने कभी स्कीइंग सीखी या कुछ? बिल्कुल नहीं, यहीं आके हमको ये मिले ट्रेनर साहब, इन्होंने ही बताया स्कीइंग सीखने का 1 हफ्ते का कोर्स है। अच्छा। पूरा वैसे वाला प्लान कर रहे हैं। तो नए साल को इन लोगों ने जिस तरीके से प्लान किया है, आप लोग उसको पूरी तरीके से कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, इनको सिखाने की कोशिश करेंगे। हम इंस्ट्रक्टर औली में विगत 10 सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ। और जो भी सैलानी आता है वो यहाँ पर मौज करके सीख के जाता है। जिसमें सीखने की उत्साह होगी वो बहुत अच्छा ढंग से करके जाता है, जिसमें नहीं होगी तो वो गिर फिर के एंजॉय करके चले जाता है। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ सीख रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए? मैं भी लखनऊ से ही आया हूँ और यहाँ का माहौल ही बहुत अलग है। जैसा सोचा था उससे 10 गुना अच्छा है। और जो सर सिखा रहे हैं इतना बढ़िया सिखा रहे हैं, मतलब आप 1 हफ्ते में तो सीख ही जाएंगे। अगर नहीं भी आती तब भी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। नया साल का जश्न यही मना रहे हैं? यही बिल्कुल मनाएंगे और आगे भी मैं सोचूंगा यही मनाया जाए जश्न। ऐसी खूबसूरत जगह है ये, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। औली आप लोग पहली बार आए हैं या इससे पहले भी कभी? इससे पहले नहीं है कभी, पहली बार हम लोग आए हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब एकदम स्पॉन्टेनियसली प्लान होना था कि औली में स्कीइंग होती है और विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो अभी पूरी तरह से आप जैसे देखें पूरी बर्फ की चादर से ढका हुआ है और यहाँ पे स्कीइंग के लिए भी अच्छी खासी बर्फ है। आप गिरो, आप स्कीइंग करो, बहुत ही मजेदार हो रहा है। मतलब आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और स्कीइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं? इससे पहले कभी आपने सीखा है? नहीं, हमने कभी स्कीइंग नहीं की पहले, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं सारे। जी। औली में कैसा लग रहा है आपको? मस्त, मजा आ गया। अच्छा। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गुड़गांव से। अच्छा, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्कीइंग की ट्रेनिंग इस वक्त ले रहे हैं? अभी ट्रेनर सिखाएंगे, अभी पहले
चेक कर रहे हैं कि सबका शूज लग गया, उसके बाद फिर सिखाएंगे वो। इसके पहले कभी आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मौसम काफी चेंज हुआ है, बर्फबारी हुई है, उसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल, बर्फबारी में इन लोगों को घुमान लाया मैं सबको। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब हाँ तो ये है कि अभी बर्फ पड़ी है, इसका फर्स्ट लेसन ये सब लोग पहली बार कर रहे हैं। मैं 1-2 बार कर चुका हूँ, बट स्टिल नॉट दैट गुड इन स्कीइंग, बट बहुत बढ़िया लग रहा है इतनी सारी बर्फ देख के। हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक औली का माहौल यही रहता है। शायद माहौल का ही ये असर होता है कि स्कीइंग न जानने वाले भी यहाँ आकर एक बार स्कीइंग पर हाथ आजमाने से खुद को रोक नहीं पाते। एशिया के सबसे बड़े स्कीइंग स्लोप पर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देश भर के सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं स्कीइंग करने के लिए, और जब भी बर्फबारी यहाँ पर होती है उस दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जिनके पास प्रैक्टिस नहीं होती है वो लोग इसी तरीके से गिरते हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हुई है, देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्कीइंग सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा ये इलाका हिमाच्छादित है। टूरिस्ट जो हैं भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि नए साल का यहाँ पर जश्न मनाना और पूरी तरीके से इन वादियों का लुत्फ उठाना। सिर्फ स्कीइंग ही नहीं, बल्कि औली के बर्फिस्तान में सैलानी कई और विंटर एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं। मसलन बर्फ की वादियों में ऑल टेरेन व्हीकल की सवारी यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाती है। मैं ऑल टेरेन व्हीकल में इस वक्त मौजूद हूं, और ये आप देख रहे हैं कि बर्फ की चादर पूरी तरीके से औली में इस वक्त बिछी हुई है। सैलानी भी यहाँ भारी संख्या में इस वक्त पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 1000 के आसपास सैलानी रोज औली के इस जो बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं, क्योंकि इससे पहले जब रोप वे बना हुआ था तो उस दौरान ज्यादा संख्या में लोग आते थे, लेकिन रोप वे टूटने या वहां की जमीन धंसने की वजह से ज्यादा संख्या में लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ बर्फबारी हुई है और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। हर दिन जो है कितने टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सर अभी ये 23 से ठीक ठाक टूरिस्ट चल रहा है। 600 से 700 टूरिस्ट डेली आ रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ 6 से 700 करीब 1000 के आसपास कभी कभी जो है वो टूरिस्ट जो हैं वो पहुंच जाते हैं। और आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट यहाँ पहुंच करके वो लोग लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल नए साल में ये लोग यहाँ पर जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, और यहाँ जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसका भी ये लोग जश्न मनाने के लिए पूरी तरीके से फायदा भी उठा रहे हैं। यूं तो हर साल जनवरी में औली में विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन भी होता है, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स के आगाज से कई हफ्ते पहले ही बर्फबारी की आमद के साथ सैलानियों का आना भी शुरू हो जाता है। देश भर से पहुंचने वाले सैलानियों के लिए यहाँ रिजॉर्ट्स और स्की ट्रेनर्स हफ्तों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। औली में होटल्स के रूम से लेकर रिजॉर्ट तक पहुंचने वाली ट्रॉली, किराए पर मिलने वाले स्कीइंग गियर और स्कीइंग के लिए पहने जाने वाले खास कपड़ों तक सभी चीजों के लिए अलग अलग रेट पैकेज उपलब्ध हैं। आप ये बताइए कि जो रूम्स बुक कर रहे हैं औली में, कितने के रूम्स हैं इस समय? वो बेड के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं रूम्स। सो अगर आपको 4 बेड चाहिए तो उसका 4000 और 4500 का राउंड लेना है जी। और अगर आप ज्यादा लोग हैं तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आसानी से रूम वगैरह मिल जा रहे हैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन का तो नहीं पता, हमने तो ऑफलाइन ही चेक किया है। और रूम वगैरह मिल रहे हैं। और बस पेमेंट का वही है कि आप पेमेंट अपना दो और बुक कर लो अपना रूम। कितना लगता है? वही 4000-4500 रूपये। अच्छा, आप लोग बाकी स्कीइंग और उसके लिए कितना पैसा? स्कीइंग का 500 है, फिर ड्रेस लोगे तो 300 पड़ेगा। अच्छा, और जो ट्रॉली के जरिए आप लोग आ रहे हैं उसका कितना टिकट लग रहा है? जी, उसका 500 पर पर्सन है आने जाने का। एक बार ऊपर जाने के 4 बजे तक वापस आना होता है। अच्छा, ऊपर घूम के 500 पर पर्सन। रूम वगैरह जो बुक कराया आप लोगों ने, कितने पैसे लगे हैं? बाकी वहाँ से यहाँ तक आने में भी काफी खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सर बिल्कुल बनानी है, हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। पूरा 9,500 रूपये रूम का दिया है। और अभी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बढ़िया। बस स्नोफॉल नहीं हुई है, अभी स्नोफॉल हो जाए तो मजा ही और आ जाएगा। स्नोफॉल तो जी, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग, स्नोफॉल लाइव देखने के लिए। फोरकास्ट हुआ है कि फ्राइडे शाम को लाइव स्नोफॉल होगा, तो हम लोग यही हुए। तो अगर आप भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के हैं शौकीन, तो फिर देर किस बात की, बुकिंग करवाइए और मीलों फैली बर्फ के बीच रोमांच के सागर में गोते लगाने निकल जाइए। औली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, हाल ही के सालों में भारत में विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज काफी हद तक बढ़ गया है। आमतौर पर पहले फिल्मों और टीवी शोज में ही ये नजारा देखने को मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान भी बेहद बढ़ गया है। अब देश के सबसे पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो पहला स्कीइंग का ही नाम आता है। इस खेल में स्की इक्विपमेंट के सहारे राइडर्स बर्फ पर फिसलते हैं। इस एडवेंचर स्पोर्ट के लिए ताकत और बैलेंस साधने की जरूरत पड़ती है। अभी ओली में हमने आपको स्कीइंग की तस्वीरें दिखाई। इसी तरह आजकल स्नो बोर्डिंग का भी काफी क्रेज है। स्नो बोर्डिंग में एक बोर्ड पर खड़े होकर बर्फ पर स्लाइड किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। राइडर के जूते स्नो बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिससे वो स्कीइंग करता है। इसी तरह अगला गेम जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, उसका नाम है आइस स्केटिंग। ये चलन भी काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, काफी वक्त से इसका भी क्रेज है। ये आम स्केटिंग की तरह ही होती है, फर्क इतना है कि इसे बर्फ पर किया जाता है। आजकल तो बड़े शहरों के कई मॉल्स में खास रिंग्स बनाकर इंडोर आइस स्केटिंग भी यहां पर करवाई जाती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बर्फ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग का भी खूब चलन आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। देश विदेश में कई स्नो ट्रैक्स बेहद पॉपुलर हैं, जहां ट्रैकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। अब ट्रैकिंग के लिए फिटनेस का होना बहुत खास है। आमतौर पर कई लोगों का ग्रुप एक साथ ट्रैकिंग करने के लिए निकलता है। अब विंटर गेम्स की बात हो रही है तो विंटर गेम्स में स्नो स्लेजिंग का भी क्रेज जो है वो खूब देखा जाता है। इसमें लकड़ी के स्लेड पर बैठकर बर्फ पर फिसलना होता है। स्लेड पर पेट के बल लेटकर भी स्लाइड किया जा सकता है। और स्नो गेम्स में आजकल देखिए आइस क्लाइंबिंग करना भी लोगों को काफी भा रहा है, लेकिन ये सबसे मुश्किल विंटर स्पोर्ट माना जाता है। इसमें बर्फ की चट्टानों पर चढ़ाई करनी होती है। इसके लिए खास बूट्स होते हैं, आइस एक्स होती है, स्क्रू और क्रैम्प्रोन का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। कई सारे उपकरणों की मदद से ये चढ़ाई करने में आपको आसानी भी होगी इसके लिए, लेकिन प्रैक्टिस भी लगती है। अब देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और विंटर गेम्स में एक और नाम जोड़ देते हैं, आइस हॉकी का। काफी पॉपुलर है ये भी। इसे बर्फ की सपाट सतह पर खेला जाता है। नॉर्मल हॉकी की तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जाहिर तौर पर इसे खेलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए, पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स के बाद अब जिक्र कर लेते हैं पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन का। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाने की प्लानिंग आपको करनी है, प्लान कैसे करना है, खर्चा कितना होगा, हम बताते हैं आपको ये बताते हैं कि स्नो गेम्स का मजा लेने के लिए आप कहां पर जा सकते हैं, आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलमर्ग में स्नो स्कीइंग की। जी हां, यहां पर आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा होगा। इस पैकेज में 5 दिन के लिए आपको स्की सेट मिलेगा और ट्रेनिंग का खर्चा भी इसी में शामिल किया गया है। इसके बाद ओली में अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो यहाँ 30,000 से 33,000 रुपए आपको खर्च करना होगा। 4 दिन का प्राइवेट स्कीइंग कोर्स यहां पर होगा। 3 रात के लिए स्की रिजॉर्ट में स्टे भी आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके साथ ही सेथन वैली में अगर आप स्नो एडवेंचर गेम्स के लिए जाना चाहते हैं, आपको खर्च करने होंगे 14 से 15,000 रुपए। इस पैकेज में 3 दिन तक कई विंटर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स शामिल हैं और स्पोर्ट्स के लिए जरूरी ट्रेनिंग जो है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आइस क्लाइंबिंग अगर आप करना चाहते हैं चादर ट्रैक पर, तो यहां पर आपको 35 से 40,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस पैकेज में जमी हुई जॉन्सका नदी पर 3 दिन ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान सारे मील्स आपको मिल जाएंगे, ट्रैकिंग गाइड भी आपको मिल जाएगा। अभी आगे वाली जगह देख लीजिए जरा। पातालसू पीक ट्रैक में कैंपिंग करने के लिए 5 से 7,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें 2 दिन का स्टे मिलेगा। ट्रैक के दौरान सारे मील्स मिलेंगे और ट्रैकिंग गाइड भी आपकी सहायता करेगा आपको गाइड करने के लिए। तो देखिए, ओली में स्कीइंग तो हिमाचल के सोलन में पैराग्लाइडिंग का रोमांच भी चरम पर है। स्नोफॉल के बाद सोलन घाटी का नजारा बदल गया है। ऐसे में देश भर से सैलानी यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लगातार आ रहे हैं।
जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर। खुले आसमान में हवा से बातें। मौसम का तापमान 0 से नीचे, लेकिन जोश और रोमांच का 100 से ऊपर। पहाड़ों पर बर्फोत्सव के बीच ऐसे रोमांच का गढ़ बनी हुई है हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली। मनाली के नजदीक सोलांग वैली में स्नोफॉल के बाद सैलानियों का तांता लग गया है। खास तौर पर विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग का मजा लेने के लिए सोलांग वैली पहुंचे हैं। बर्फीले मौसम के इसी एडवेंचर फेस्टिवल के बीच अपने दर्शकों को पैराग्लाइडिंग के रोमांच से रूबरू करवाने के लिए जीएनटी भी सोलांग वैली पहुंचा है। बर्फीली हवाओं को और इस पूरी मस्त हवा को देखने के लिए आ रहे हैं सैकड़ों सैलानी पैराग्लाइडिंग में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बर्फीली वादियों का मजा हम भी ले रहे हैं और साथ में पर्यटक भी। आपको बता दें कि नए साल से पहले यही बर्फ देखने के लिए सैकड़ों सैलानी इस तरफ आ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग, डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भारत में बीते 10 से 15 सालों में काफी फेमस हुए हैं। कभी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में ही देखने वाले ये स्पोर्ट्स अब लोगों के लिए आम हो रहे हैं। जैसे जैसे इन स्पोर्ट्स के शौकीन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये एडवेंचरस एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही हैं। आज पैराग्लाइडिंग जैसा स्पोर्ट बेहद लोकप्रिय है। भारत में आज ऐसी कई जगह हैं जहां पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। हिमाचल की सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग के लिए खास डेस्टिनेशन है। मनाली में नए साल के जश्न से पहले पहुंच रहे हैं सैलानी और आपको बता दें इस वक्त मनाली में एडवेंचर टूरिज्म जोरों पर है। ऑक्यूपेंसी रेट 80% है, लेकिन नए साल के पास 100% भी हो सकती है, इसीलिए बुकिंग जरूर कराएं। बात अगर खर्च की करें तो सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग के लिए 2 मिनट की ग्लाइड का रेट लगभग 1000 रुपये है, तो वहीं 10 मिनट की ग्लाइड का रेट 3000 रुपये। अगर आप अपने पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस को GoPro कैमरा में कैद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपए अलग से खर्च करने होंगे। सोलांग वैली में वैसे तो फरवरी तक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दौर जारी रहता है, लेकिन साल के आखिरी हफ्ते में न्यू सेलिब्रेशन के चलते यहाँ रिकॉर्ड तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। ऐसे में अगर आप भी हिमाचल की वादियों में विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करवाने के बाद ही अपनी एडवेंचर ट्रैवल को शुरू करना एक बेहतर ऑप्शन है। हिमाचल की सोलांग वैली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो बात थी एडवेंचर स्पोर्ट्स की, लेकिन यहाँ तस्वीरें देखिए, स्पोर्ट्स में एडवेंचर आ गया है। ये तस्वीरें कश्मीर से आई हैं। पूरी कश्मीर घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नदियां, झीलें, झरने, तालाब सब जम गए हैं। ऐसे में सोपोर में बच्चों ने गली क्रिकेट के लिए ये अलबेली से जगह चुनी है, जहां बच्चे एक फ्रोजन पॉन्ड के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। माइनस तापमान के चलते इस पोखर का पानी पूरी तरह जमकर सख्त हो चुका है। ऐसे में बच्चों ने इसे ही क्रिकेट का मैदान बना लिया है। तो चलिए, जीएनटी स्पेशल में आज का एडवेंचर बस इतना ही। यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।